हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग। बेसिकली आज का जो क्लास है हमारा वो हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर 2023। यस, दिस साल में जो पेपर आया है, क्वेश्चन पेपर आया है लेबर कॉस्टिंग, जो सवाल आया है वो लेबर कॉस्टिंग को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रहा, आप जैसा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लेवल ऑफ इफिशिएंसी एंड एप्लीकेबल पीस रेट फॉर ईच ऑफ वर्कर्स एक्स वाई एंड जेड इन अ डे ऑफ 8 hours. Production of X, Y and Z are 350 units, 400 units and 450 units respectively. Standard production given in the question 50 units per hour. Normal hourly wage rate rupees 150. Differential wage rate below standard production 80% of the normal piece rate. At or above standard production 120% of the piece rate. तो यहां पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तीन वर्कर है, वर्कर वर्कर एक्स वाई एंड जेड। तीनों का एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है इन अ सिंगल डे 350, 400 एंड 450 यूनिट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ टेलर डिफरेंशियल पीस रेट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट टेलर डिफरेंशियल पीस रेट क्या है। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट में बताया गया है अगर कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 80%, 100% से बिलो होगा, बिलो 100%, तो उसको हम लोग पेमेंट करेंगे 80% ऑफ द पीस रेट। एंड कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 100 या 100 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग पेमेंट करेंगे 120% ऑफ द पीस रेट। ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। यहां पे तीन वर्कर है जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे वहां पे तीन इंडिविजुअल कॉलम ड्रॉ करेंगे फॉर ईच वर्कर। तो पहला वो कॉलम होगा वर्कर एक्स, उसके बाद वाई और जेड। हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे बोला है 50 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक घंटे में 1 आवर में हम लोग बनाते हैं 50 यूनिट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में इन अ सिंगल डे कितना घंटा काम हुआ है, 8 आवर्स काम हुआ है। तो 8 आवर्स में कितना यूनिट बनेगा, एक्स। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। एक्स 8 इंटू 50। ठीक है ना। अगर हम 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 यूनिट्स आएगा। ठीक है ना। ये 400 यूनिट स्टैंडर्ड हुआ। स्टैंडर्ड जितने भी वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए सेम होता है। तो एक्स के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 400 यूनिट्स। सिमिलरली वाई के कॉलम में भी हम लोग को सेम एंड जेड के कॉलम में भी सेम चीज लिखना होगा, 400 यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद बी में हम लोग लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच वर्कर का। तो हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखना है। यहां पे दिया हुआ है, हम अंडरलाइन करते रहे। वर्कर एक्स का 350 हम लोग को लिख देना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 350 यू फॉर यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद 400 यूनिट्स, उसके बाद 450 यूनिट्स। ठीक है। सी में लिखेंगे हम लोग पीस रेट। आप लोग कहीं भी अगर ट्यूशन पढ़े होंगे तो ये तो पता होगा कि ये पीस रेट हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। तो पीस रेट हम अंडरलाइन कर लिए, नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आवर्ली रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है। ठीक है।
डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड आर्ली रेट क्वेश्चन में गिवन है 150, हम लोग 150 यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 50 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटा में ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्कर लोगों को 50 यूनिट बनाना है। दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन। ए बी सी के बाद डी में लिखेंगे इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। कैलकुलेटर पास करो। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है क्वेश्चन में? एक्स का 350 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100। निकालो एक्चुअल, निकालो पहला का। अच्छा हम निकाल लेते हैं। तो 350 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये 87.5% आया। ठीक है, y का भी वैसे ही करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन y का दिया हुआ है 400 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये 100% हो गया। ठीक है, एक्चुअल 450 z का, स्टैंडर्ड 400, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन 450 है, स्टैंडर्ड 400 इंटू 100, तो एक्चुअल 450 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये आया 112.5%। ए बी सी डी ई में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट टेलर ने 2 बात बताया है। कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी अगर 100% से ज़्यादा है, 100% या 100% से ज़्यादा है, कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी 100 या 100 से ज़्यादा है तो उसको पेमेंट करेंगे 120% ऑफ द पीस रेट। और कोई भी वर्कर का इफिशिएंसी बिलो 100% है तो 80% ऑफ द पीस रेट। तो चेक करते हैं, एक्स का इफिशिएंसी 87.5 है तो इसको पेमेंट करेंगे 80% ऑफ द पीस रेट, 80% ऑफ पी आर का फुल फॉर्म पीस रेट है। यहाँ पे 100 होगा या 100 से ज़्यादा होगा? 100 या 100 से ज़्यादा क्या होगा? 120% ऑफ पीस। क्यों? रीज़न बोलो। टेलर बोले। वेरी गुड, जानते हो टेलर को? प्रोफेसर। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी इसका भी 120% ऑफ पीस रेट होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं। पीस रेट है 3, तो 3 इंटू 80% 2.4, 3 इंटू 120% 3.6, इसका भी आएगा 3.6। अर्निंग कैसे आएगा? लास्ट स्टेप है हम लोग का अर्निंग, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू डीपी का मतलब होता है डिफरेंशियल पीस रेट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 350 इंटू डिफरेंशियल पीस रेट 2.4, 350 इंटू 2.4, आंसर आएगा 840। 400 इंटू
3.6 आंसर आएगा 400 इंटू 3.6 आंसर आएगा 1440। उसके बाद 450 इंटू 3.6 450 इंटू 3.6 आंसर आएगा 1620। ये आंसर आ गया टोटल अर्निंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। काइंडली ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।